पिछले वीडियो में हमने इंद्र सूक्त के 11वें मंत्र के बारे में चर्चा की। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस वीडियो में हम इंद्र सूक्त के मंत्र के बारे में चर्चा करेंगे जो ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 12वीं सूक्त का 12वां मंत्र है, जिसके ऋषि गृस्मत है, देवता इंद्र है, छंद त्रिष्टुप है और स्वर दैवत है। मंत्र इस प्रकार है। यह सप्त रश्मि वृषभ तुविष्मान अव असृजत सतर्वे सप्त सिंधुन यह रोहिणम अस्फुरत वज्र बाहु द्याम आरोहंतम सजनास इंद्र। शब्दार्थ यह जो सप्तरश्मि 7 पर्जन्य रूप रश्मि वाले मेघों के नियंत्रक, वृषभ वर्षा करने वाले, तुविष्मान बलवान, अवसृजत मुक्त किया, सतर्वे बहाने के लिए, सप्त 7 सिंधुन नदियां, यह जिसने रोहिण नामक असुर, अस्फुरत मार डाला, वज्रबाहु वज्र के समान हाथों वाला या हाथ में वज्र को धारण करने वाला, ध्याम द्युलोक में, आरोहंतम आरोहण करते हुए या चढ़ते हुए, स व इंद्र। अनुवाद जो 7 पर्जन्य रूप रश्मि वाले मेघों का नियंत्रक, वर्षा करने वाला, बलवान है, जिसने 7 नदियों को बहने के लिए मुक्त किया और जिस वज्रबाहु ने रोहिण नामक असुर को द्युलोक या स्वर्गलोक चढ़ते हुए मार डाला, वही इंद्र है, मैं नहीं। स्पष्टीकरण वेदों में आर्यों के निवास स्थल के लिए सर्वत्र सप्त सिंधु शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र। ये नदियां है सिंधु, सरस्वती, शतुद्री मीन्स सतलज, विपासा मीन्स व्यास, परुष्णी मीन्स रावी, वितस्ता मीन्स झेलम और अकस्नी मीन्स चिनाब। सप्त सिंधु यह शब्द 7 नदियों, सिंधु और उसकी सहायक नदियों झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती के आसपास के क्षेत्रों को संदर्भित करता है। इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा जाता है, जिसका अर्थ है देवताओं की भूमि। सिंधु नदी को इंडस के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु नदी दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के घाटियों में विकसित हुई थी। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी गई है। इसके तट पर वैदिक मंत्रों की रचना की गई थी। इसे नदियों में अग्रवती, नदियों की माता, वाणी, बुद्धि, संगीत की देवी कहा गया है। सरस्वती नदी को नदी तमा नाम से भी जाना गया है, क्योंकि यह नदी ऐसी अद्भुत नदी है जो एक स्थान पर दिखती है तो दूसरे स्थान पर अदृश्य हो जाती है। विपासा यानी व्यास नदी के तट पर ही इंद्र ने उषा को पराजित किया था और उसके रथ को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा गया है। सिंधु नदी द्वारा ऊनी वस्त्रों का व्यवसाय होने के कारण इसे उर्नावती भी कहा गया है। सुषोम पर्वत से निकलने के कारण इसे सुषोमा भी कहा गया है। ऋग्वेद में सिंधु नदी की चर्चा सर्वाधिक हुई है। इस प्रकार हमने इंद्र सूक्त के 12वें मंत्र को उसके अर्थ और स्पष्टीकरण के साथ देखा। ऐसी और अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।